हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं आपका भूपेश लोहिया। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एम आई राइट। पिछले वीडियो के अंदर है ना, हमने परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट किया था। परसेंटेज के अंदर कुछ क्वेश्चंस भी करे थे और मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज इस पूरे मैथमेटिक्स के अंदर सबसे अहम रोल अदा करता है। कोई भी जब भी मैथमेटिक्स का पेपर स्टार्ट होता है ना, तो हमेशा स्टार्टिंग के अंदर आपके पास में ऐसी कंडीशन आती है कि एक या दो क्वेश्चन अगर स्किप भी हो गए तो उसके बाद में तीसरे से चौथा क्वेश्चन आपका परसेंटेज का मिल ही जाता है। ये 5-6 चैप्टर है जो रीढ़ की हड्डी है एक तरह से किसके, आपके मैथ्स के अंदर, जिनमें से क्वेश्चन तो आना ही है। अगर इनमें से क्वेश्चन नहीं आया तो मैथ ही नहीं आई है, इसका मीनिंग ये होता है। क्योंकि अब अपन को पता है कि परसेंटेज अपना चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, तो परसेंटेज के अंदर मैंने आपको है ना कुछ क्वेश्चन बताए थे कि परसेंटेज को निकालते कैसे हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि परसेंटेज को सॉल्व कैसे करते हैं, परसेंटेज को लिखते कैसे हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि अपने पास में है ना कोई भी मान है, जैसे फॉर एग्जांपल x नाम का मान है, अपन को ज्ञात करना है, या फिर मैं इनडायरेक्टली बोलूँ ये बताना है मुझे कि कौन किसका कितना है। तो x को मैंने माना है कि ये चीज अपने पास में कोई मान निकल रहा है, तो उसको निकालने के लिए अपने पास में क्या होता है, कोई भी एक राशि होती है, कोई भी एक अंक होता है ना, यानी मैंने इसका नाम दे दिया एक राशि है। इस राशि को मैंने बोल दिया ये राशि अपने पास में है जिसके द्वारा काम हो रहा है, तो इस राशि को अपने परसेंटेज से गुणा करते हैं और नीचे 100 लगा देते हैं। मैंने आपको बस एक छोटी सी बात ये बताई, क्योंकि मैंने आपको ये भी बोला था कि परसेंटेज को अगर हटाना है तो आपको बस 1/100 कर देना है कोई भी संख्या के नीचे, तो इनडायरेक्टली मैंने बस यही कहा। अब यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स का आपका है ना वो जो क्वेश्चन बनता है ना, वो क्वेश्चन डिसाइड करता है कि एक्स क्या चीज बता रहा है। मतलब कैसे, कुछ क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल 1000 रुपए का 10% कितना होता है, तो मैंने आपको बोला 1000 रुपए का 10%। मैंने क्या कहा, जैसे ही मैंने पूछा 1000 रुपए का 10% कितना होगा, तो इसका मतलब इस पैसे का इतना परसेंट कितना होगा। तो ये यहाँ पे है ना, ये कितने की बात आ रही है, कितना, यानी इस 1000 रुपए का 10% कितना होगा, यानी एक्स यहाँ पे कितना है, राशि 1000 रुपए, परसेंटेज 10 और बटा 100, बस और कुछ भी नहीं करना है। तो मेरे पास में राशि है 1000 रुपए इंटू 10 और बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 10 को 10 से गुणा कर दो, 10 को 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में 100 रुपए। ये बात है, ये बात आ गई है परसेंटेज की एक बेसिक क्वेश्चन से। अब थोड़ा सा है ना अपन है ना इसके अंदर आगे चलता है। परसेंटेज के अंदर, परसेंटेज के अंदर अब है ना किस किस टाइप की कंडीशन बन सकती है, तो कंडीशन को देखो आप। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि अब मैं आपके सामने कंडीशन ऐसे रखूं कि अगर मैं आपको कहूं कंडीशन कुछ ऐसी लिखी हुई हो, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ हो कि 16 सही 2/3%, ऐसा लिखा हो, ठीक है। अभी आप तक अभी जो आपने परसेंटेज देखे वो आपने परसेंटेज कैसे देखे, 10%, 20%, 50%, ऐसे टाइप के देखे आपने, है ना, एक सादी संख्या के रूप में देखे। लेकिन मैं वहीं कह दूं कि आपको एक बट्टे के अंदर परसेंटेज लिखा हुआ हो, तो जैसे लिखा हुआ है 16 सही 2/3, चलो ठीक है, ये 16 सही 2/3 लिखा हुआ है ना, आप इसको है ना ऐसे भी लिख लो। ये एक तरह से किसमें, किस रूप में लिखा हुआ है, ये है मिश्रित भिन्न में। ये आपका लिखा हुआ है अपने पास में मिश्रित भिन्न में। अरे मिश्रित है ना, मिश्रित का मतलब हो गया अपने पास में मिश्र रूप में, यानी मिश्रित भिन्न। हिंदी अब थोड़ा सा है ना धीरे धीरे थोड़ा सा है ना मतलब थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि इंग्लिश वर्ड्स को ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि जब है ना कंपटीशन के पेपर के अंदर आप जब एग्जाम देते हो ना, तो आपके सामने क्या होता है कि जैसे साइंस, एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे साइंस हो गया। साइंस के अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जो प्योर हिंदी के अंदर लिखे हुए होते हैं, आप उनको प्योर हिंदी के अंदर पढ़ ही नहीं पाओगे। जैसे मैं एक ही एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे पित्राशय लिखा, लिख दिया, अभी पित्राशय लिख दिया, आप इसको है ना कुछ और इंग्लिश वर्ड के अंदर पढ़ना पसंद कर लोगे, जैसे पित्राशय हो गया, और उसके बाद में पितृक्रमण हो गया, बहुत सारे ऐसे हिंदी मीनिंग होते हैं। इसलिए इस वजह से थोड़ा थोड़ा है ना इंग्लिश के अंदर ध्यान देना अपन को अनिवार्य है, ठीक है ना। तो आप हिंदी पे मत जाना, बस एक मीनिंग से समझना। मिश्रित भिन्न का मतलब हो गया अपने पास में, इसको इंग्लिश में बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। और वहीं पे अगर मैं बात करूं आपको कि है ना इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन है यानी मिश्रित भिन्न है, इस मिश्रित भिन्न से मेरे को इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, किसमें करेंगे, साधारण भिन्न में, साधारण भिन्न के अंदर। तो साधारण भिन्न का मतलब क्या हो गया अपने पास में, एक तरह से क्या बोलूं मैं, जनरल फ्रैक्शन भी बोल सकता हूं, या फिर इसको मैं नॉर्मली फ्रैक्शन ही बोल दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अगर मिश्रित भिन्न है, उस मिश्रित भिन्न को साधारण फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना होगा, मैंने आपको समझाया था, नीचे वाले नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है गुणा करना है। जैसे ही आप गुणा करोगे तो गुणा करने के बाद में इसको इससे प्लस कर दोगे,
यहाँ प्लस लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये प्लस है, इसको इससे गुणा किया, जो आंसर आएगा उसको इससे गुणा कर दिया। कैसे? 16 का पढ़ा 3 बार बोला, 3 का पढ़ा 16 बार बोला, तो 16 का पढ़ा 3 बार बोल लो, 16 कम 16, 16 दूनी 32, और उसके बाद में 16 तिया 48। तो 48 के अंदर आप 2 जोड़ोगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा? 50/3। ये मेरे पास में आंसर आया। और परसेंटेज का साइन चल रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज का साइन चाहिए छोड़ना। ये मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। आपने क्या करा? मिश्रित भिन्न था, मिश्रित भिन्न से आपने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया? साधारण भिन्न के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब साधारण भिन्न में जैसे लिखा हुआ है 50/3, इस टाइप का अगर अपने पास में परसेंटेज लिखा हुआ जाए तो अपन क्या करें? मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, जिससे देखो, जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया आपके सामने कि मैंने कहा कि जैसे 3000 रुपये का 50/3% कितना होगा? कितना होगा? ये मैंने एक क्वेश्चन बनाया, ठीक है। आपको करना कुछ भी नहीं है, सब सेम टू सेम वही कंडीशन लग करनी है। क्या करना है? का लिखा हुआ है ना, इसकी जगह गुणा लिख दो, बस। सब वैसे का वैसे ही 3000 लिखो, गुणा लगाओ, 50 लिखो, बटा 3 लिख दो, ये सारा काम कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखो परसेंटेज लिखा था, आपकी शर्त वही फॉलो करनी है। परसेंटेज लिखा है, आपको 1/100 लगा देना है, बस बात खत्म। तो यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है तो परसेंटेज की जगह पे आप गुणा लगाओ और 1/100 लिख दो, बस। अब इसको सॉल्व कर लो। तो जैसे मैं सॉल्व करूंगा तो देखो, 2 जीरो से तो 2 जीरो ये कट गए। 3 के पाड़े से आपका ये 30 कट गया, कितनी बार में? 10 बार में कट गया। फिर उसके बाद में अपने पास में देखो, नीचे कुछ भी नहीं बचा, 3 एकम 3 हो गया, यहाँ पे भी एक ही बचा, तो नीचे की तरफ में तो अब कुछ बचा ही नहीं है। तो 10 को फिर 50 से गुणा करोगे तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा? 500, क्योंकि 500 को 1 से गुणा करोगे तो 500 एकम 500 ही बनेगा। तो अपने पास में 500 रुपये हो गए, ये हुए 500 रुपये। मैंने क्या करा? 3000 का 50/3% कितना होगा, ये मैंने पता किया, फाइंड किया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ना। अब मैं आपको कहूँ कि 50/3% लिखा हुआ है, ये ऐसी कंडीशन में है, अगर आपके सामने वो लिख देता 16 सही 2/3 तो भी आप फंस जाते। तो फिर आप क्या करते? वापस इसी रूप में लिखते। मैं कह रहा हूँ कुछ ऐसा एक है ना, ऐसे टाइप का भिन्न संख्या ले लूं, या ऐसे टाइप की है ना स्थिति ले लूं जिसमें मेरे को फटाक से पता लग जाए कि 16 सही 2/3 है, हाँ इसका मतलब ये मान रख देंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा। जैसे कैसे? मैं आपको कहूँ कि जैसे अपने पास में 50/3% था, मैं आपको इसको कहूँ एक साधारण संख्या के रूप में परिवर्तित करो। साधारण संख्या का मतलब कैसे? जैसे मैंने आपको कहा कि 50/3% है, ये प्रतिशत के रूप में, आप इसमें क्या करो? प्रतिशत हटाओ और इसको 1/100 कर दो। कर दिया? 1/100 करने के बाद में अब ये क्या हो गया? अपने पास में 50 एकम 50 ऊपर, और नीचे हो गया 100 को 3 को 100 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएगा? नीचे 300। आप चाहो तो इसको यहाँ पे काट लो। कैसे काटोगे? 0 से 0 कट गया, ये 5 एकम 5 हो गया, और ये 5 इंग 30 हो गया। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 1/6। इनडायरेक्टली बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने पास में 50/3% था ना, उसको आप 1/6 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। मैंने पूरा तरीके से इसको सॉल्व करा और 1/6 लिख दिया। अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, इस क्वेश्चन के अंदर बस एक छोटा सा चेंज करूंगा। देखो क्या लिखूंगा, आंसर आप देख लो 500 में। 3000 का 1/6 कितना होगा? प्रतिशत नहीं, सिर्फ 1/6 कितना होगा? तो देखो बस छोटा सा चेंज करना है, यहाँ हटा रहा हूं और मैं बस ये लिख रहा हूं 3000 का 1/6 कितना होगा। प्रतिशत नहीं लिखना है, प्रतिशत को कन्वर्ट करके ये बनाया है, ठीक है ना। तो बस सारी चीज वही की वही रखनी है, का की जगह बस गुणा लगा देना है। तो बस का की जगह पे आपने गुणा लगा दिया और 1/6 लिख दो। 6 के पाड़े से इसको उड़ा दो, उड़ा देगा मतलब काट दो। तो 6 के पाड़े के अंदर 30 कितनी बार में आता है? 5 बार आता है। तो 30 5 बार में आ रहा है, तो एक्स्ट्रा 2 जीरो बच गए, तो 500। तो 500 एकम 500, तो ये अपने पास में डायरेक्ट 500 रुपए आ गया, ठीक है ना। अब ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया ना, इसी एग्जाम्पल के आधार पर हम कम से कम 20 नंबर तक के अपन क्या करेंगे? प्रतिशत स्थिति और प्रतिशत से भिन्न स्थिति दोनों निकालेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत याद करना है, जैसे स्क्वायर, क्यूब, पहाड़े याद करते हैं ना, वैसे इसको भी याद कर लेना है। कैसे? अब एक एक चीज को समझते जाना। ये मैंने क्या किया कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने 1 से लेकर 2 तक की गिनती है, सॉरी 1 से लेकर 20 तक की गिनती है, तो 1 से लेकर 20 तक की गिनती को 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं लिखना है, आपको लिखना है 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे। कैसे? ये देखो 1/1, फिर उसके बाद में 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, फिर 1/5, ये लिख दिया 5। फिर उसके बाद में अगला, जैसे फॉर एग्जांपल 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 और 1/10, ये लिख दिया मैंने। अब मैं आपको कहूँ कि इसको पहले हल करो, आप बताना क्या चाह रहे हो,
तो ये इस कंडीशन को देखना चाह रहे हैं। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसमें जैसे 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13 ये सब लिखोगे ना, आपको सबके अंदर गुणा कर देना 100 का। क्योंकि देखो मैं बताऊं, परसेंटेज जो होता है, मैं आपको बोलता हूँ परसेंटेज का साइन हटाना है तो हटाने के लिए आप 1/100 लगाते हो। और अब मैं बोल रहा हूँ कि अब आपको परसेंटेज का साइन लगाना है तो लगाने के लिए आपको है ना, जैसे बट्टे में 100 लगा रहे थे ना, तो 100 का भाग दे रहे थे, यहाँ गुणा करना होगा 100 से। यहाँ वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक से सुनना। परसेंटेज का साइन हटाना है तो बट्टे में लगता है 100, परसेंटेज का साइन बनाना है तो गुणा करना होगा 100 से। ये बस ये छोटी सी बात ध्यान रखनी होगी। तो बस तो मैं अब इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो देखो यहाँ पे, तो जैसे लिखा है मैंने 1/1, गुणा में लिख दूंगा मैं 100, लिख दिया। फिर सब में गुणा में 2, ये भी सब में 100, ये भी 100, ये भी 100, सबको 100 से गुणा कर रहा हूं मैं, ये कर दिया। ठीक है, सबको 100 से गुणा कर दिया। उसके बाद में मैंने एक लाइन खींच दी, इधर का आंसर इधर निकालेंगे, इधर का आंसर इधर निकाल देंगे। देखो कैसे, अगर मैंने बराबर का साइन लगाया, अब मैं आपको बोलूं कि 100 एकम 100 होते हैं तो 100/1 होंगे, और जब 100 के नीचे 1 का भाग दूंगा तो 100 ही तो आएगा। तो ये 100 से गुणा कर दिया है, तो गुणा करने का मतलब परसेंटेज का साइन लगाना है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा अपने पास में 100% बन गया। इसको सॉल्व करते हैं। नीचे की तरफ में संख्या है, बीच में गुणा है, तो इसका मतलब ऊपर की संख्या नीचे की संख्या को काट सकती है। तो 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो गया 50, 50 से कम 50, यानी ये हो गया 50%। ठीक है, इसको काटेंगे 100 से। अब देखो 100 के अंदर 3 का भाग देंगे तो आप बोलोगे कि ऊपर है 100, क्योंकि देखो 100 एकम 100 हो जाएगा ऊपर, तो और नीचे हो गया 3। अब 3 के अंदर 100 का भाग लगाएंगे, तो जैसे मैं भाग लगाना शुरू करूंगा तो 3 3 कितने हो गए 9, होने के बाद 1 लग गया, फिर 0 लग गया, ये शेषफल 0 1 बचा। फिर उसके बाद में 10 बन गया, तो 3 के पारे के अंदर वापस से है ना 3 के 9 आ गया, फिर 3 आ गया। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, पॉइंट लगाऊंगा 0 बनेगा, वापस 30। 3 के पारे के अंदर 30 आपके पास में कितनी बार में आ रहा है, आपके पास में आ रहा है 30 पूरी बार के अंदर, 10 बार के अंदर। यहाँ पे 3 क्या, सॉरी माफ करना मेरे को थोड़ी खांसी हो रही है। ठीक है, तो 3 के पारे के अंदर अब मैं इसको करूंगा तो 10 आ गया, तो 9 आ गया। 9 बजने के बाद में 1 बज जाएगा, 1 बजने के बाद में पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट लगने के बाद में वापस 10 लग जाएगा। तो 3 के पारे के अंदर इसको काटेंगे तो 3 बार के अंदर वापस से 9 हो गया, 9 होने के बाद में वापस 1 हो गया। फिर उसके बाद में अब पॉइंट तो लग ही चुका है, तो पॉइंट लगने तो पॉइंट तो लग ही चुका है, तो पॉइंट लगने के बाद में है ना अपने पास में क्या होगा 0 0 0 0 चलता ही जाएगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप देखोगे 3 3 3, यानी इसका मतलब 33, 33 के बाद में 3 3 3 3 3 3 3 आगे चलता ही जाएगा। और मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, 33.3 3 3 3 3 3 ये आता ही जा रहा है। तो अपने इतने सारे आ रहा है और ये अनंत पे जा रहा है, तो अनंत पे जा रहा है तो अपन को अनंत पे ही ले जाना। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या, 3.333 को 3 के ऊपर बार, और ये वाला मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ पिछली वीडियोस के अंदर, आप देखना। 33.3 है, उसको अपन कैसे लिखते हैं, कैसे किस तरह से पॉइंट हटाते हैं, और उसके बाद में नीचे की तरफ में क्या नंबर लगाते हैं, 9 लगाते हैं। 9 वाले पेयर के अंदर क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। तो फाइनली इसका जो आंसर आया वो 33.3 आ गया। किस तरह से आंसर आया इसका 33.3। लेकिन मैं आपको बोलूं, अगर आपने ये लिखा है इसका आंसर की 33.3 और प्रतिशत तो लगाना ही है, क्योंकि मैंने प्रतिशत लगाना है ना। लेकिन मैं आपको बोलूं कि इसको है ना पॉइंट की दशमलव संख्या से हटा के आप इसको है ना मिस डिफ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। मिस डिफ्रैक्शन का मतलब हो गया वही 3 से स्थिति वाला। तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, आपका जहां पे पॉइंट आ रहा है ना उस पॉइंट पे आके रोक दो। कैसे पॉइंट पे रखना है, इन सबको हटाओ, सारी कंडीशन को हटाओ। 3 के पारे के अंदर तुमने करा, 3 बार के अंदर 9 आ गया, 1 आ गया, फिर 0 बच गया, फिर 3 के पारे के अंदर 3 बार किया, फिर उसके बाद में 9 आ गया, फिर 1 बच गया। तो बस जैसे 1 बजने के बाद में अपने पास में कोई संख्या नहीं बची ना, तो इस स्थिति पे आके यहाँ पे स्टॉप हो जाओ। और स्टॉप होने के बाद में इसको कैसे लिखना है, ठीक से देखो। भागफल से चलो, भागफल से पहले चलना है शेषफल पर, शेषफल से चलना है सीधा किसके ऊपर, भाजक पर, क्योंकि ये तो भाज्य है ना, ठीक है ना। तो आपको चलना है भागफल से शेषफल पर, शेषफल से चलना है भाजक पर, बस इसी कंडीशन में लिख देना। तो इसको लिखोगे कैसे, भागफल से शेषफल चले तो पहले भागफल को लिखना है। तो सबसे पहले लिखो 33, इसको तो मैं हटा देता हूँ, पहले 33 लिख दिया। 33 के बाद में फिर उसके बाद में 1 है, उस 1 को ऊपर लिख दो, फिर उसके बाद में बटा का साइन लगा दो, बटा का साइन लगाने के बाद में 3 लिख दो बस, और इसके आगे प्रतिशत लगा दो। तो ये आपने लिख दिया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, यानी मिश्रित भिन्न के अंदर क्या लिखा 33 से 1/3%। तो आप इसको 33.3333% लिखो, या फिर 33.1/3% लिखो, दोनों के दोनों सही है। तो यानी इनडायरेक्टली में यहाँ पे लिखा हुआ है 33.3%, तो आप इसको काट के इसको ऐसे भी लिख सकते हो 33 सही 1/3%, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इनडायरेक्टली अब आपको पता चल चुका है कि 1/3 इंटू 100, यानी 100/3 का मान जो होता है ना वो 33 से 1/3% होता है। पहली बात तो मैं वापस से रिपीट कर दूं,
कि यहाँ पे 100 लिखा है, गुणा 100 लिखा है, गुणा 100 लिखा है, गुणा 100 लिखा है। अगर इसको 1 से गुणा करोगे तो 100/6, 100 से गुणा करोगे तो 100/7, 100/8, 100/9, 100/10, 100/5, यही चीज लिखी हुई है, ठीक है ना। एक तरह से एक को तो अब आप इग्नोर ही कर दो, आप तो बस ऐसे समझो ऊपर 100 है नीचे 4 है, ऊपर 100 है ऊपर नीचे 5 है, ऊपर 100 है और नीचे 10 है, ऊपर 100 है ऊपर नीचे अपने पास में 100 है, ठीक है। अब फटाफट से सबके मान निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। तो देखो कैसे मान निकालेंगे। अब अपने पास में क्या है अगला, 1/4 है। अब देखो 4 से काटना है, याद कर लो अब आप ये दो चीज। अगर मैं आपको बोलूं 100 है उसको 4 से काटना है, 100 है उसको 5 से काटना है, 100 है उसको 20 से काटना है, ठीक है, 100 है उसको 25 से काटना है, ठीक है। और हाँ, ये 4 चीज तो आप देखो, 4 के पाड़े के अंदर 100 आता है 25 बार में, 5 के पाड़े के अंदर 100 आता है 20 बार में, 20 के पाड़े में 100 आता है 5 बार के अंदर, और उसके बाद में 25 के पाड़े में 100 आता है 4 बार में। ये जो 4 मैंने चीजें लिखा है ना, 100/4, 100/5, ये से परसेंटेज का आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लेना। अगर आप 5 क्वेश्चन लगा रहे हो ना परसेंटेज के अंदर, तो 5 में से आपके पास में 2 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे लास्ट में जाके आंसर की कंडीशन के अंदर ये बनेंगे, यही कंडीशन बनेगी आपके लास्ट में जाके, फिक्स है, ये तय है। या तो 100/4 बनेगा, या 100/5 बनेगा, 100/20 बनेगा, 100/25 बनेगा, इनमें से कोई ना कोई एक बन जाएगा। परसेंटेज के पेयर है ना जो बनते हैं ना, वो परसेंटेज सोल्व करने के है ना ऐसे पेयर बनते हैं कि नीचे की संख्या ऊपर की संख्या को काट दे, और ऐसी संख्या को लिया जाता है जो 100 को काट दे। और 100 को काटने वाली संख्या जैसे 10, 20, 4, 5, 25, ऐसी संख्या को उठाया जाता है। ये संख्या आराम से 100 को काटती है, और वो संख्या मैंने लिख दी 4, 5, 20, 25, ठीक है। 10 लिख दो आप, आपके सामने 50 लिख दो, कुछ भी कंडीशन है जो 100 को काट ले, ठीक है ना। तो ये चीज मेरे को छोटी सी बात बतानी थी आपको। अब फटाफट से इनको सॉल्व करते हैं। तो अब जबकि मैंने लिख दिया था 100/4 है, तो 100/4 का मतलब मान कितना होता है, यहाँ पे 25 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया आपके सामने 25%, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 1/5 आ रहा है, वही 1/5, यानी मैंने 100/5 बताया था, 5 को इसको कितने बार में काटेगा, 20 बार के अंदर, तो ये 20% हो गया, ठीक है। मैं गोले घुमा देता हूँ, ये गोले घुमा दिए। अब इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है जो अपने पास में आंसर आएंगे जो आसानी से सॉल्व नहीं होंगे। देखो कैसे आसानी से, मतलब वही मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो 1/6 इंटू 100 लिखा, तो यानी 100/6, तो 100 अंदर आ गया, 6 इधर आ गया, 6 के पारे से काटो, 6 कम 6 हो गया, 6 लिखने के बाद में 4 आ गया, फिर उसके बाद में ठीक है, तो 6 कम 6 हो गया, फिर 6 लिख दिया, फिर 4 आ गया, फिर उसके बाद में 0 लिख दिया। अब उसके बाद में 6 छंग हो जाएगा अपने पास में 36, और 36 आने के बाद में 4 बचेगा। बस जैसे ही 4 आ गया ना, रोक दो, स्टॉप कर दो। और उसके बाद में कैसे चलना है, भागफल से शेषफल, शेषफल से फिर सीधा भाजक। तो पहले लिखो 16, फिर उसके बाद में लिखो 4, और उसके बाद में लिख दो 6। अब आप देखोगे कि ये दोनों देखो बटे के अंदर लिखा है, लेकिन ये दोनों के दोनों जो बटे में लिखा हुआ है ना, ये देखो दोनों 2 के पाड़े में कट सकता है। अगर कट रहा है तो काट दो। कैसे काटना है, ये 2 के पाड़े में 2 बार कट रहा है, ये 2 के पाड़े में 3 बार कट रहा है, तो 16 सही 2/3%, ये आपका आंसर होगा। और यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, 1/6 को अपन 16 सही 2/3 में लिखते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो ये आंसर आ गया 16 सही 2/3%, इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगले वाले का सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। अगर अब मैं आपको बोलूं कि 1/7 है, 1/7 का मतलब हो गया 100/7, तो 100 के अंदर 7 का भाग देना है, तो 7 एकम 7 हो गया। उसके बाद में बचेंगे अपने पास में 3 बचने के बाद में आपका ये 0 यहाँ बच गया, 7 चौक होंगे आपके पास में 28 आने के बाद में 2 बच गया, बस स्टॉप हो जाओ। स्टॉप होने के बाद में यूं चलो और यूं चलो, बस सीधी सी बात है। तो पहले लिखो आप 14, ये लिख दिया, फिर उसके बाद में आप लिखो 2 बटा लगाओ, फिर उसके बाद में लिख दो 7। क्या ये एक दूसरे को काट रहे हैं क्या, 2 और 7 नहीं काट रहे हैं, आंसर यही आ गया, बस सीधी सी बात है, 14 सही 2/7, बस। और इसको आंसर को यहाँ लिख लो, तो आपने आंसर लिख दिया अपने पास में 14 सही 2/7% आ गया आंसर। अब उसके बाद में 8 के अंदर 100 का भाग देना है, इनडायरेक्टली 100 के अंदर 8 का भाग देना है। देखो जो चीज आप यहीं पे काट सकते हो उसको काट दो। कैसे काट दो, मुझे पता है 100 आता है 4 के पाड़े के अंदर 25 बार, मुझे पता है 8 आता है 4 के पाड़े के अंदर 2 बार, तो इनडायरेक्टली आप 25/2 आ गया। अब इसको भी भाग देने की जरूरत नहीं है, इतना तो मुझे पता ही है कि 12.5 होता है। 25 के अंदर अगर अपन 2 के अंदर भाग देते हैं, यानी 25 रुपए उसका मैं आधा करने के लिए बोलूंगा, 2 का भाग देने का मतलब आधा ही होता है, तो 25 रुपए में 2 का भाग दूंगा तो 12.5 रुपए आएंगे। ये 12.5 रुपए होते ही है। अब क्या 12.5 रुपए को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 12 सही 1/2, ये भी तो सही है ना, बिल्कुल। तो आप इसको ऐसे लिखो 12.5%, यहाँ पे सब 12 सही 1/2 लिखो, क्योंकि अपन सारे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो 12 सही 1/2 लिखेंगे। तो 12 सही 1/2%, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, 1/8 को। उसके बाद में अब 100/9 है, तो यानी 100 के अंदर 9 का भाग देना है,
तो देते हैं 9 के पहाड़े में 9 एकम 9 हो गया, फिर उसके बाद में अपने बात करते हैं 1 बचेगा, फिर उसके बाद में 0 बच गया, फिर 9 एकम 9 हो गया, फिर उसके बाद में 1 बचेगा, बस स्टॉप हो जाओ। उसके बाद में वही भागफल से शेषफल चलो और उसके बाद में ऊपर चलो, तो क्या आंसर आएगा 11 सही 1/9%। साफ साफ दिख रहा है, 1 को 9 से काटेगा नहीं, तो 11 सही 1/9% हो गया। तो अपन पास में जो आंसर आया वो क्या आया अपने पास में 11 सही 1/9%। ठीक है, बराबर के अंदर। अब 100 के अंदर 10 का भाग लगाना, सीधा सीधा साफ साफ दिख रहा है, दोनों को काटेगा 10 बार के अंदर, तो ये 10% हो गया। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक अपन ने लिख लिया है। ऐसे ही अब 11 से लेकर अपन को 20 तक भी लिखना है, कम से कम मिनिमम 20 तक तो लिखने ही लिखने हैं। आप चाहो तो भले 25 तक लिख लेना, अपन 25 तक तो करेंगे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मुझे पता है कि इनके बिना कहानी नहीं बनने वाली। क्वेश्चन जो आएंगे ना वो आड़े टेढ़े बनेंगे। कैसे आड़े टेढ़े बनेंगे? मिस डिफ्रैक्शन टाइप के बनेंगे, साधारण भिन्न टाइप के बनेंगे। जैसे इस रूप को या तो इस रूप के अंदर लिखेंगे, या इस रूप को इस रूप के अंदर लिखेंगे, या फिर साधारण तरीके से वही 10%, 15%, 50% ऐसे तरीके से लिखेंगे। 3 कंडीशन है, मैं आपको वापस से रिपीट कर देता हूँ, ठीक से देखना। अच्छा, ये जो जितने भी मैंने लिखे ना 1/6 × 100, 1/7 × 100, मैं इन सबको हटा के मैं क्या ऐसे नहीं लिख दूँ? ये देखो ऐसे, इन सबको हटाता हूँ और इन सबको हटा के क्या मैं ऐसे लिख देता हूँ, सबसे बेस्ट है। चलो मैं इनको हटाता हूँ और इनको ऐसे लिखता हूँ। देखो कैसे, 1/6, 1/6 क्यों, सॉरी 100/6, 100/6 भी क्यों लिख रहा हूँ मैं? सीधा सीधा अपन ने तो सॉल्व कर ही लिया है ना, तो अपन तो सीधा ही लिखते हैं ना। ये लिखता हूँ सीधा 1/6, ये सीधा लिखता हूँ 1/7, ये सीधा लिखता हूँ 1/8, ये सीधा लिखता हूँ 1/9 और ये सीधा लिखता हूँ 1/10। अब मैं आपको बोलूंगा सीधा 1/10 का मान कितना होता है प्रतिशत के अंदर, आपको सीधा बोला 10%। 1/9 का मान बोलूँ तो सीधा अपन को समझ जाना है 11 से 1/9%। 1/6 का मान हो गया 16 से 2/3%। 1/8 का बोलूँ तो 12.5%। ऐसे अब इनको भी चेंज कर लो, इनको चेंज कर लोगे तो इसके अंदर आप क्या करोगे? मैंने क्या लिखा था यहाँ पे 1/1 लिखा था, तो 1/1 लिख रहे हो तो सीधा सीधा आप तो इसको है ना 1 ही लिख दो। 1 का मान 100% होता है सीधा। फिर इसके बाद में यहाँ पे लिखो, क्योंकि 1 के नीचे 1 का भाग लगाओगे तो 1 का भाग लगाओगे तो 1 ही ध्यान है। फिर उसके बाद में 1/2 लिखोगे तो 1/2 का मान 50%, फिर 1/3 का मान 33%, मतलब 33 से 1/3%। फिर उसके बाद में 25% का मान 1/4, फिर 20% का मान 1/5, ये लिख दिया। तो 1 से लेकर यानी 1 से लेकर 10 तक के तो अपन ने प्रतिशत निकाल लिए। अब ऐसे ही अगली संख्या को अंदर अपन निकालेंगे, ठीक है ना। 25 तक तो अपन निकालेंगे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाना, जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं ना परसेंटेज के अंदर, उस टाइप के क्वेश्चंस को लगाएंगे। ये मेरी गारंटी है। अगर मैंने कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आपको लगवा दिए अलग अलग टाइप के, तो मैथ्स के अंदर परसेंटेज में आप क्वेश्चंस लगाना तो सीख जाओगे। आंसर तक नहीं पहुंच पाओ वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दोगे, ये बात कंफर्म है। काटना कैसे है, काटने की स्पीड कैसी रखनी है, प्रश्न को जमाना कैसे है, किस कंडीशन में कैसे फॉर्मूले को सेटअप करना है, ये चीज अपन को सीखनी है। परसेंटेज के अंदर कभी भी ये नहीं बोलता वो परसेंटेज का क्वेश्चन कि आप मुझे डिटेल में सॉल्व करो, आज मुझे एक्सप्लेन करो, नहीं। वो सीधा बोलता है आप मुझे सिर्फ एक लाइन के अंदर सॉल्व करके साइड हो जाओ, बस इतना सा बोलता है वो। वही चीज अपन फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मैं अब आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, आगे की है ना, मतलब जो भी परसेंटेज की जो वैल्यूज वगैरह है उनको अपन क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और जितनी जल्दी हो सके है ना, मतलब है ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि परसेंटेज को जितना अच्छे से हो सके मैं उसको समझा सकूं, क्योंकि परसेंटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद में फिर अपने पास में कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, एवरेज हो गया, डिस्काउंट हो गया, इनको बहुत अच्छे ढंग से समझना है। मैथ्स के अंदर इन्हीं को ही समझना है। तो मैं आपके सामने जब क्वेश्चंस लाऊंगा ना, तो क्वेश्चन का पैर किस तरह से लगाएंगे, किस तरह से करेंगे, वो तब की तब है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इसको समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप तो वीडियो को शेयर करिए, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।